विधेयक 2026 में जो चर्चा हुई, इस पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया। शपथ जी, ये केवल एक विधेयक पर नहीं बल्कि देश के करोड़ों श्रमिकों के भविष्य पर चिंता की बात, और उस पर सारे वक्ता आज बोल रहे हैं। महोदय, सच है कि उद्योगों को सरल नियम चाहिए, ये भी सच है कि निवेश और रोजगार बढ़ने की सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मेरा सरकार से प्रश्न है कि क्या सुधार का अर्थ श्रमिक अधिकारों को कमजोर करना है? क्या विकास का अर्थ सामाजिक सुरक्षा का क्षरण है? मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि ये विधेयक तकनीकी संशोधन के नाम पर श्रमिक अधिकारों को और कमजोर करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार ये कहती है कि स्पष्टता के लिए, तो देश भर के ट्रेड यूनियन क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है कि श्रमिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सावत जी, सरकार का तर्क है ये विधेयक छोटा सा है। मैं एनडीए सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आकार में छोटा जरूर हो सकता है विधेयक आपका, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, श्रमिक वर्ग के अधिकारों से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याओं को दरकिनार करता है। इसलिए आप श्रमिकों के मौलिक मुद्दे को क्यों छोड़ रहे हैं, जिनके कारण से न केवल श्रमिक वर्ग की पूरा औद्योगिक माहौल असंतुलित हो गया? समझ महोदय, सरकार श्रम कोडों में जो बदलाव लेकर आई है, बड़ी चिंता ये है कि श्रम कोडों में किए गए बदलाव ने श्रमिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया। कई श्रमिक समूह अब अपने बुनियादी अधिकारों जैसे सामूहिक सौदेबाजी, उचित वेतन, संरक्षित नौकरी और हड़ताल के अधिकारों को खोते हुए महसूस कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, इसलिए सरकार को ऐसे बदलाव करने से पहले संविधान की मूल भावना का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सौद महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करते हुए राजनीतिक मतभेद मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, बल्कि संविधान की उस व्याख्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ जिसे समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर स्पष्ट किया है। अनुच्छेद 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है, यदि श्रमिकों की परिभाषा संकुचित कर दी जाती है और बड़ी संख्या में कामगार कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाते हैं, समानता के सिद्धांत पर प्रश्न उठता है। समझ महोदय, अनुच्छेद 19(1)(c) जो हमें संघ बनाने की अनुमति देता है, ट्रेड यूनियन बनाना और सामूहिक सौदेबाजी करना मौलिक अधिकार है। यदि हड़ताल के लिए कठोर पूर्व सत्य नोटिस अवधि और दंडात्मक प्रावधान अत्यधिक कड़े किए जाते हैं तो इस अधिकार को व्यवहार में निष्प्रभावी बना देता है। हड़ताल करने का अधिकार मजदूर का हथियार माना जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें संशोधन आप करके और नए सिरे से विचार करें। अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन और गरिमा का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों में कहा कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन है। नौकरी की सुरक्षा, मनमानी छंटनी और विवाद निवारण में देरी ये गरिमा के अधिकार को प्रभावित करता है। ये विधेयक लाकर संविधान की मूल भावना अनुच्छेद की अवमानना आप लोग कर रहे हैं। समझ महोदय, आर्टिकल 38 राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 38 जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, आर्टिकल 39 जो आजीविका के साधनों की सुरक्षा की बात करता है, आर्टिकल 43 से जो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 43 एक केवल सजावटी शब्द नहीं है, शासन की दिशा तय करता है। आप यदि ये विधेयक पास करवा लेते हैं तो श्रमिकों की भागीदारी और सुरक्षा के जो राइट उन्हें संविधान ने दिए उन्हें न केवल कमजोर कर रहे हैं बल्कि आम संविधान आदर्शों में दूर जा रहे हैं। इसलिए आपको मंथन करने की जरूरत है। समझ महोदय, एक मिनट। समझ महोदय, मैं थोड़ा सा हमारे पे विशेष ध्यान रखें। सर, राजस्थान के उद्योगों में सीमेंट फैक्ट्रियां, रिफाइनरी जैसे क्षेत्रों में मजदूरों के हितों के अवहेलना जुड़े कई मामले समय समय पर सामने आते हैं। वहाँ मौत हो जाती है और अगर वो आंदोलन नहीं करेगा मजदूर तो उसकी बात कोई कॉर्पोरेट और दूसरे लोग नहीं मानेंगे। इसलिए आंदोलन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से वो जो मृतक होता है, दूसरा होता है, उसको न्याय दिलाते हैं, मुआवजा देते हैं। मंत्री जी, मेरे राजस्थान की दूसरी बार को तो श्रम कानूनों में सुधार, श्रमिक पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सिलिकोसिस नीति सरकार द्वारा लागू की गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार श्रम विभाग कार्यालयों में व्याप्त है। समझ जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि हम उद्योग विरोधी नहीं है, हम निवेश विरोधी नहीं है, हम सुधार विरोधी नहीं है, लेकिन हम श्रमिक विरोधी कानून स्वीकार नहीं कर सकते। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजदूर, कर्मचारी, कारखाना कर्मी, संविदा, श्रमिक, गीग वर्कर, इनके अधिकारों की रक्षा करना इस सदन का कर्तव्य है। और कोई भी विकास तभी सार्थक जब न्यायपूर्ण हो, विकास तभी सही है। एक मिनट साहब, जब वे समावेशी हो। मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ पुनर्विचार करें, विधेयक को संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा जाए, ट्रेड यूनियनों, उद्योग संगठनों, राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए, हड़ताल और एक मिनट समाप्त कर रहा हूं, हड़ताल और सामूहिक सौदे में जुड़े प्रावधानों में संतुलन लाया जाए, औद्योगिक न्यायाधिकरणों की समयबद्ध हिसाब में सुनिश्चित की जाए, श्रमिक भागीदारी को वास्तविक रूप दिया जाए। अंत में मंत्री जी से एक मांग करना चाहता हूँ, मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 डॉक्टरों की ESIC डिस्पेंसरी का प्रस्ताव लंबित पड़ा है, जल्द से जल्द आप स्वीकृत दिलाने के निर्देश जारी करें। एक सभापति महोदय, आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि उद्योग लग रहे हैं, रिफाइनरी आ रही है, फैक्ट्री आ रही है, जगह जगह जमीन आप अधिकृत कर रहे हैं, नौकरियां आप दे नहीं रहे हो, तो मेरा आग्रह है
कि स्थानीय लोगों को 80% रोजगार का कानून स्टेट बनाए, दिल्ली बनाए, और संविदा कर्मी जो आप लगा रहे हो इनका भविष्य क्या है, क्या फ्यूचर है इनका, इस बारे में भी सरकार को ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और इसे वापस भेजना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखो ये